आज आप लोगों की बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन इन फ्लावर एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पर कुछ क्वेश्चन होगी और उस क्वेश्चन के आधार पर आपको आंसर करना है और इसके लिए आप लोग फिंगर दिखाइएगा, हम किसी से पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सांप के द्वारा परागन किस प्लांट में होता है? सांप के द्वारा परागन किस प्लांट में होता है? इन व्हिच प्लांट a snake is pollinated factor? हाँ, इसका जवाब होगा कि सांप के द्वारा जिस प्लांट में पॉलिनेशन होता है उसका नाम होता है इरिसिमा राउल्फिया सर्पेंटिना, ठीक है, राउल्फिया सर्पेंटिना। अच्छा बताइए कि एयर पॉलिनेशन के लिए पुष्प के आकार, फ्लावर के आकार छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? छोटे होते हैं, ये करेक्ट आंसर है। और इसका जो जवाब होगा वह होगा कि छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट में एयर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घोंघे स्नेल्स के द्वारा डायरी उल्टे नहीं, हाँ, घोंघे स्नेल्स के द्वारा पॉलिनेशन किस प्रकार के प्लांट में होता है? एरेसी में। एरेसी एक प्लांट होता है जो कि एक्वेटिक तो नहीं होता है बल्कि मैनग्रोव होता है, दलदल वाली जगह में होता है। दलदल समझते हो ना, गीला जगह, ठीक है। पक्षी परागन, पक्षी के द्वारा जो परागन होता है उसको बायोलॉजी के साइंस में किस नाम से जाना जाता है? ओरिनोथोफिली। उसको हम लोग कहते हैं बर्ड पॉलिनेशन, पक्षी का परागन कहते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार के प्लांट में या किस प्रकार के फ्लावर में पक्षी का परागन होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? हम कान पर सवाल किए थे कि कान वाले फूल होते हैं, हाँ, वह झुमका जिसको पेसिफ्लोरा कहते हैं। थोड़ा सा क्या है कि झुमका हम समझ लेंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, लेकिन जहाँ पर अंग्रेजी क्षेत्र का लोग होगा ना वो झुमका नहीं बुझेगा। हम लोगों के लिए राइटर ने झुमका लिख करके उसको और अच्छा कर दिया, तो उसका नाम होता है पेसिफ्लोरा। पेसिफ्लोरा के जो फ्लावर होते हैं उसमें ये बर्ड पॉलिनेशन होता है। तो इस तरह के पॉलिनेशन करने वाले एक पक्षी का एग्जाम्पल बोलिए, और कोई दूसरा हो सकता है? सफ़ेदा के प्लांट में, हाँ, यूकलिप्टस,
बर्ड का नाम बोलिए जो पॉलिनेशन में काम करता है। बर्ड पॉलिनेशन के अंतर्गत आप चमगादड़ को ले सकते हैं, चमगादड़ को ले सकते हैं। और चमगादड़ खास करके किस प्रकार के प्लांट पर पॉलिनेशन करने जाता है? सेमल, सेमल, चीर जिसको पाइन कहते हैं, और कदम, कदम के पौधों के साथ, फूल के साथ ये पॉलिनेशन करता है। इसलिए कि उस पर बहुत सारे कीट रहते हैं, वह कीट करने जाता है, कीट को खाने जाता है। और एक फूल से दूसरे फूल पर जब जाता है तो एक दूसरे का पॉलिनेशन हो जाती है। ठीक है। चमगादड़ पॉलिनेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय किसे मानता है? अच्छा, सांप को बोले कि शाम को? शाम, इवनिंग टाइम में, इवनिंग टाइम में जब अंधेरा हो जाता है तो चमगादड़ को दिखाई देने लगता है और वह माने रात को ही वह भ्रमण करता है। और ख़ास करके बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कदम, कदम पर ही जाकर के वो उसकी पॉलिनेशन होती है। इसलिए जिसके अगल बगल में कदम का गाछ हो थोड़ा सा सचेत रहेंगे, कोरोना का वो दूत है। तीन गो गाछ है। अच्छा अच्छा, चलिए ध्यान दीजिएगा। स्वयं बंध्यता माने सेल्फ स्टेरिलिटी किस प्रकार के प्लांट में होता है? किस प्रकार के प्लांट में सेल्फ स्टेरिलिटी होता है? स्वयं आलू, मटर, आलू में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, पिटूनिया में भी होता है और मटर में भी होता है। इस तरह के क्लास में क्या होता है कि आप लोग को भूले बिछड़े जो बात होती है ना वह याद हो जाता है। और ये इस तरह की डिबेटिंग कभी कभी ज़रूर होना चाहिए, इसलिए हम इस तरह की डिबेटिंग करते हैं। अच्छा बताइए कि पॉलिनेशन प्लांट में उतना ही आवश्यक है जितना ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन आवश्यक है। इसका आधार क्या है आवश्यकता की? क्यों ऐसा करता है? प्लांट में भी होता है, एनिमल बीइंग में भी होता है, ह्यूमन। जैसे नए यंग वंस को बढ़ाने के लिए यस, रिप्रोडक्शन या पॉलिनेशन चाहे प्लांट में हो या एनिमल में हो, अगर इस तरह की बात होती है तो आप इतना जान लीजिए कि वह अपने कम्युनिटी को, अपने जाति को बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए आपस में रिप्रोडक्शन करता है। और रिप्रोडक्शन इज द बून गिवन बाय गॉड टू ए ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इतने बड़े जंगल जो अमेजन की जंगल है, ठीक है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, हम लोग लगभग 1 अरब 47 करोड़ में हैं भारत के वासी। चाइना जो है सो 3 करोड़ हमसे कुछ ज़्यादा है, ठीक है। और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर रिप्रोडक्शन पर काफ़ी बैंड है, काफ़ी बैंड है। तो ऐसे देश की आबादी कम है, क्षेत्रफल ज़्यादा है। जैसे अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में रिप्रोडक्शन तो होती है लेकिन यंग वंस की प्राप्ति नहीं होती है।
बहुत कम होती है, इसलिए उसका क्षेत्र ज़्यादा है, जनसंख्या कम है। अपना बिहार से 1.5 गुना होगा, 1.5 गुना आबादी होगा, तो उतने आबादी में उसकी आमदनी ज़्यादा है और पर आदमी की आमदनी का जरिया भी अच्छा है। अच्छा बताइए, सेल्फ पॉलिनेशन में 100% मदर प्लांट के जैसा अगर फ्लावरिंग होता है तो इस प्रकार के पॉलिनेशन का नाम क्या है? ऑटोगेमस पॉलिनेशन। ऑटोगेमस पॉलिनेशन। ऑटोगेमस पॉलिनेशन तब होता है जब परफेक्ट सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जैसे एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर उसी पौधे के उसी फूल के स्टिग्मा पर अगर विसर्जित होता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत ऑटोगैमी हो रहा है, यानी 100% हूबहू मदर फ्लावर के जैसा ही यंग वंस होगा। ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्रॉस पॉलिनेशन संभव होता है, इसका कारक क्या है? एजेंट के द्वारा। क्रॉस पॉलिनेशन संभव होता है इसलिए कि वह वन फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पर, यहाँ पर डिस्टेंस पर जाती है, पर विसर्जित होता है। इसलिए ये क्या नाम है, एजेंट के द्वारा, संवाहक के द्वारा, जो संवहन करता है उसके द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर विसर्जित होता है। उसमें भी हमारे पास जो फैक्टर है, जिसमें कि आप लोग चमगादड़ के द्वारा देखे, बर्ड के द्वारा देखे, क्या नाम है, स्नेक के द्वारा देखे, वायु के द्वारा देखे, तो इस तरह की पॉलिनेशन खास करके क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत होता है। कौन से ऐसे फ्लावरिंग पार्ट है, कौन से ऐसे फ्लावरिंग पार्ट है जो किसी भी इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है? सेपल। स्टाइल। कौन से ऐसे फ्लावरिंग पार्ट है जो भौरों को आकर्षित करता है? स्टाइल बदल दो। ओवरी इंटीरियर पार्ट है, उसको देख भी नहीं पाता होगा भौरा। एक्सटीरियर आउट लुकिंग न अट्रैक्शन होता है, तो आउट लुकिंग के अंतर्गत वह पेटल होता है। पेटल ऊपर वाला, नीचे वाला सेपल होता है ना, नीचे वाला सेपल होता है। ह्यूमन बीइंग में जैसे रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किस उम्र में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म, फीमेल में चालू होता है। 13 नहीं, वो ज़्यादा हो गया। 11 to 13, यानी 13 इसलिए कि वो टीन एज में प्रवेश कर जाता है, लेकिन 10 से भी आप जा सकते हैं, 11 से भी आप जा सकते हैं। ठीक है। तो इस फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेंस, जो पहली बार जो मेंस की पीरियड होती है, उस पीरियड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नो, वो तो मासिक धर्म हुआ। किस नाम से जानते हैं? द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड
इज नोन एज मिनॉर्की। मिनॉर्की, ठीक है, उसको मिनॉर्की कहते हैं। एंड द एज एट द पीरियड मेंस्ट्रुअल पीरियड इज स्टॉप्ड। किस उम्र में मासिक धर्म का चक्र रुक जाता है? 45 वह एज होता है 45 से 50 के बीच में, 45 आ जाता है। और उस पीरियड का नाम क्या है? मासिक धर्म रुकने के, परमानेंट रुक जाने के पीरियड का नाम क्या होता है? नो नो, वृद्धावस्था नहीं है वह वृद्धावस्था नहीं है। आप तो अभी बताए कि 45 के उम्र में मासिक धर्म रुक जाता है, तो उस पीरियड का नाम क्या है? पीरियड का हम पूछते हैं, काल का। तो उस पीरियड का नाम है मेनोपॉज। मेनोपॉज, रजो निवृत्ति, है ना, होता है ना, लिखा रहता है ना, उसको रजो निवृत्ति कहते हैं। यानी एक आदमी अपने रज माने मेंस्ट्रुअल साइकिल से फ्री हो जाता है। ये किताबी बात है, लेकिन ऐसा कम ही देखा गया है। किताब की बात है, साइंस कहता है ये बात कि अगर 45 के बाद अगर इस प्रकार की गड़बड़ी आता है तो मेडिकल साइंस इतना ही कहता है कि दैट इज़ द पीरियड, इतना कह के आपको टरका देगा, उस पीरियड में आपको क्लियर कर देगा। बताइए, पुरुषों में बताइए कि पुरुष जाति में स्पर्म स्टार्ट होने की पीरियड क्या है? 13 से 14 है। 12 to 13। पीरियड का मतलब होता है एक रेंज होता है, परफेक्ट टाइम नहीं होता है, ठीक है। वह उस पीरियड में चालू हो जाता है। एंड ये हमको जानना है कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो मिनॉर्की या स्पर्म तैयार होने की पीरियड होता है, उस पीरियड को क्या कहते हैं? उस पीरियड को हम एडोलसेंस एज कहते हैं, किशोरा अवस्था, ठीक है। उसको हम एडोलसेंस एज कहते हैं, जिसको किशोरा अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना, मेल में स्पर्म का फॉर्म होना, ठीक है, ये सारी बात है। तो ये बताइए कि जब कोई फीमेल मेंस्ट्रुअल पीरियड में आ जाता है तो उसके साथ जो सेक्सुअल हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम क्या है? कौन से हार्मोन को वह तैयार करके चलता है, लाइफ स्टार्ट किया, वह हम पूछ रहे हैं। कौन से हार्मोन मेंस्ट्रुअल पीरियड के बिगिनिंग में चालू हो जाता है, या कौन से हार्मोन स्पर्म फॉर्मेशन के दरमियान चालू होता है? वहाँ पर हार्मोन की आवश्यकता है कि अब हार्मोनस हो गया है ये आदमी या ये आदमी। कोई आदमी अगर हार्मोनस हो गया है तो वह एज ऑफ एडोलसेंस के शुरुआती पीरियड में शुरू होगा, बनेगा। तो अगर लेडीज में, फीमेल में अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड चालू होता है तो उस समय
एस्ट्रोजन यस सर, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का आगमन हो जाता है, जबकि पुरुषों में मेल में जो हार्मोन आता है वह कौन सा हार्मोन होगा? एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन पुरुषों में और एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं के प्राइमरी पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्पर्म का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है या बेसिक होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? बताइए, सब आदमी बताइए। थोड़ा सा साउंड देना, इसलिए कि ये साउंड लेती है, ये बेरोजगार नहीं पड़ा हुआ है, ये भी काम कर रहा है। बेसिक होता है यानी वह अल्कलाइन इन नेचर होता है। ठीक है, जबकि महिलाओं में जो ओवा बनता है, ओवम, वह एसिडिक इन नेचर होता है। जब तक दो सेक्सुअल का एक साथ जुड़ा होगा तो एक बेसिक होगा और एक एसिडिक होगा। तो ओवा या ओवम एसिडिक होता है, जबकि स्पर्म बेसिक होता है और दोनों कंजुगेट करके न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। ठीक है, सीमेन की बात है पुरुषों में। सीमेन क्या चीज़ है? सीमेन, इसका जवाब हम ही दे देते हैं। सीमेन एक लिक्विड फ्लूइड है जो टेस्टिस में तैयार होता है। टेस्टिस में तैयार हुआ और वह जब मैच्योर हो जाता है टेस्टिस में, देन इट एबल टू रिप्रोड्यूस, एबल टू इंजेक्ट, वह इंजेक्ट करने के लायक हो जाता है। और सीमेन की जो स्ट्रक्चर है वह है स्पर्म प्लस प्रोटीन्स होता है। इसमें अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड भी होता है। और सीमेन पुरुष की जाति में इस चीज़ को बताने लगता है कि यू आर बिकम नो एडल्ट। ठीक है, फीमेल की जाति में चले जाते हैं तो जब वह मासिक धर्म को यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड में पहुंच जाता है, देन एबल टू रिप्रोड्यूस एंड एडल्ट्रेशन को वह भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए फीमेल में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? फीमेल में पूछ रहे हैं। फीमेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? हाँ, जान लीजिए कि पुरुषों में और महिलाओं में भी क्रोमोसोम की संख्या 46 ही होता है। और जब हम उसको अलग अलग बांटते हैं तो 22 + X, 22 + X, 22 + X, 22 + Y के फॉर्म में होता है। अगर इस तरह के फॉर्म में होता है तो हम 22 + X को गैमेट कहते हैं, युग्मक कहते हैं। और दोनों युग्मक आपस में कंजुगेट करके फिर जायगोट का निर्माण करता है। तो एक बात बताइए कि पुरुषों के जाति में या महिलाओं के जाति में स्पर्म जो होता है या ओवा जो होता है वह जितने भी संख्या में होता हो,
जितने भी संख्या में होता है, लेकिन वह हाफ होता है, हाफ इन नंबर होता है। हाफ जो है सो पुरुष और महिला मिल करके हाफ हाफ मिल करके एक बनाता है। तो एक बात बताइए कि जायगोट कौन सा सेल है? जायगोट सिंगल सेल सर। जायगोट सिंगल सेल है, इसलिए कि उसमें हाफ क्रोमोसोम फ्रॉम द मेल एंड हाफ क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल कंजुगेट करता है। किस प्रोसेस के द्वारा जायगोट का निर्माण होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन। जब स्पर्म और ओवम दोनों फर्टिलाइज कर जाता है तो एक सिंगल सेल का निर्माण होता है, जिसको हम जायगोट कहते हैं। आप लोग लिखे थे युग्मनज, युग्मनज, दैट इज द जायगोट। युग्मक, द स्पर्म एंड द ओवा, दोनों जब मिल गया तो क्या कहता है कि युग्मक, युग्मक दोनों तरफ से युग्मक अगर आ करके जब मिल गया तो उससे उत्पन्न होने वाली युग्मनज, जौ माने होता है, जो वर्ड आया है, ये जौ बताता है टू प्रोड्यूस, उत्पन्न, जोड़ना। तो यहाँ पर जो जायगोट मिला है वह सिंगल सेल होता है, ठीक है। वह सिंगल सेल होता है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द मेल एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल कंजुगेट करता है। तो मानव में अगर स्पर्म और ओवम अगर कंजुगेट करता है तो इस प्रकार की घटना फ्यूजन होती है या फ्यूजन होता है? फ्यूजन स्पेलिंग, FUSION। हाँ, वहाँ पर फ्यूजन होता है। फ्यूजन माने होता है जुड़ना और फ्यूजन माने होता है टूट जाना। फ्यूजन, ब्रेकिंग, जैसे अमीबा में फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन होता है, जबकि अगर जोड़ने की बात होगी तो वहाँ पर हम एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, इन टच में रखते हैं, इन टच में रखते हैं। बताइए, फीमेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ ओवरीज, ओवरीज कितने संख्या में होते हैं? फीमेल में ओवरी कितने संख्या में होते हैं? ओवरी ऐसे क्या रहता है? ऐसे, 2 सर। ऐसे। ये फैलोपियन ट्यूब है, यस सर। बताइए। तो फैलोपियन ट्यूब में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे यस ऐसे, सर। वह उसके साथ टच किए रहता है। तो 2 ओवरी होता है, लेफ्ट एंड राइट ओवरी। लेफ्ट ओवरी जो होता है फीमेल में, उसकी फीमेले में होता है ओवरी, यस सर। ठीक है। लेफ्ट ओवरी जो है उसकी आकार राइट की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ा होता है, ठीक है। ओवा का प्रोडक्शन, ओवा का प्रोडक्शन, ओवम जिसको कहते हैं, उसी को हम एग्स भी कहते हैं। ओवा का प्रोडक्शन किस ऑर्गेनेल्स के द्वारा होता है? फीमेल में किस अंग के द्वारा होता है? ओवा का प्रोडक्शन किस ऑर्गेन द्वारा होता है? जैसे टेस्टिस के द्वारा स्पर्म तैयार होता है, तो ओवा का प्रोडक्शन किस ऑर्गेन से होता है? ऑर्गेन नहीं है वो हार्मोन है। ओवरी से, ओवरी के द्वारा ओवा का निर्माण होता है और पुरुषों में टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। आपके पास 46 क्रोमोसोम है, उसमें
सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो पुरुष में क्रोमोसोम कौन कौन होंगे? XY होंगे और महिलाओं में XX होंगे। ठीक है। X किस लिंग के प्रति, किस सेक्सुअल के प्रति, सेक्स के प्रति जिम्मेवार होता है? तो X जो है, चाहे वह पुरुषों में पाए जाएं या महिलाओं में, वह डॉटर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि महिलाओं में सिर्फ डॉटर के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पुरुषों में डॉटर और सन यानी मेल बेबी और फीमेल बेबी दोनों के कैरेक्टर हैं। ठीक है। तो बताइए कि अगर मेल यंग वंस की उत्पत्ति हुई है, तो मेल यंग वंस की उत्पत्ति हुई है तो क्रोमोसोम का स्वरूप कैसा होगा? XY होगा। X इज डॉटर और Y इज सन। तो सन का जो Y है, दैट इज डोनेटेड फ्रॉम द मेल एंड एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। X के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। इसका मतलब है कि पुरुष के द्वारा छोड़े गए जो Y है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फीमेल X के द्वारा, फीमेल X मतलब डॉटर, फीमेल X के द्वारा मेल Y अगर कंजुगेशन कर गया, फ्यूज कर गया, तो वहाँ पर फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को वह नाश करते हुए अपनी आधिपत्य जमा लेता है, अपना माने पावर को दिखाता है, और वहाँ पर आपको M बेबी की प्राप्ति होती है। ठीक है। लेकिन यदि आपका Y, X और Y एक साथ दोनों इंजेक्ट होता है, ठीक है, अब दोनों में से कौन मजबूत है? स्पर्म में X मजबूत है। अगर X मजबूत है तो फीमेल के X पर हावी होगा और डॉटर बेबी का निर्माण होगा। ठीक है। और अगर पुरुषों की X कमज़ोर है, महिलाओं की X मजबूत है, तो क्या होगा? मजबूत है तो अब मुकाबला हो जाएगा। X महिलाओं के X दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है उधर। तो उसका जो X है, मजबूत X, मेल के Y से कंजुगेशन करेगा, और मेल के Y यदि वीकर पड़ गया, मोटिलिटी रेट होता है पुरुषों के स्पर्म में 72 घंटे का, 72 घंटे का। तो अगर Y की मोटिलिटी रेट भी कमज़ोर पड़ गया, सपोज ए मेल इज वेरी वीकर इन फिजिक एंड एनेमिक, रक्तहीनता का लोग है, तो उसके द्वारा जो इंजेक्ट किए गए स्पर्म होंगे X और Y, अगर कमज़ोर नहीं है